विचार कितना महत्वपूर्ण होता है, ये बताने के लिए इस कहानी का सार समझने की कोशिश करें कि एक पथिक था, राह से चलते चलते थक गया तो एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठा। विचार किया कि काश ठंडा शीतल जल होता तो कितना अच्छा रहता। चूँकि वो वृक्ष कल्प वृक्ष था तो उसके लिए पानी आ गया। खुश हुआ, पानी मिल गया। सोचा अगर भोजन और होता तो कितना अच्छा होता। भोजन भी आ गया। थोड़ी देर सोने के लिए अगर यहाँ पर कोई सैया भी होती तो कितना अच्छा होता। तो सैया का भी इंतज़ाम हो गया। वो सोने लगा तो उसने सोचा कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। पानी आ गया, भोजन आ गया, सैया आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ कोई भूत हो और मुझे खा जाए। सो भूत आया और उसको खा गया। ये विचार का महत्व है। आप जो जो सोचते हैं वो होता है। आपको लगता है कि भगवान आपके साथ बुरा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये आपका विचार है, ये आपकी आशंकाएं हैं जो कभी की कभी लौट करके आपके पास आ रही हैं। भक्ति का विचार करो, नाम जप करो, कोई आशंका मत करो, कोई ऐसा विचार मत करो जब वो लौट कर आए तो आपको पीड़ा हो, आपको तकलीफ हो। क्योंकि सुख या दुख बाहर नहीं है, सुख और दुख दोनों ही भीतर है। एक बार एक मंदिर से आवाज़ लगाई गई कि भैया जिसको अपने दुख हैं वो पोटली बांध करके ले आओ और यहाँ से सुख ले जाओ। सबने अपने अपने दुखों को कागज़ पर लिखा, पोटली बांधी, मंदिर में पटका और मंदिर से खुशियों वाली पोटली लेकर के आए। बड़े खुश थे। एक महात्मा वहीं मंदिर के बाहर ही बैठे थे। वो लोगों को जाते हुए देख रहे थे, तभी भी आनंद में थे। लोगों को आते हुए देखा, तभी भी आनंद में थे। थोड़े दिन बाद वो सुख समाप्त हो गए, फिर दुख आ गया। अब कौन सा दुख आ गया? बोले और तो कोई दुख नहीं है, पर मेरे पास जितना सुख है उससे ज़्यादा दूसरे के पास सुख है, यही हमारा दुख है। तभी भी वो महात्मा आनंद में थे। तो लोगों ने कहा कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? तो महात्मा ने कहा, हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? आपको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता है? तो महात्मा ने कहा, क्योंकि मेरा सुख बाहर का नहीं है, मेरा सुख भीतर का है। इसीलिए बाहर क्या कुछ हो रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आनंद में हूँ, मैं प्रसन्नता में हूँ, मैं खुश हूँ, मैं राज़ी हूँ। मैं राज़ी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आनंद में हूँ, क्योंकि मेरा सुख भीतर का है। तो